बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 13 जुलाई 2025 इतवार का दिन। बड़ी अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है कि आज जिस तरह से ईरानी सदर पर कातिलाना हमला हुआ है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ईरानी सदर क्या इस हमले के अंदर बच गए हैं, क्योंकि ईरानी मीडिया तो इसके ऊपर रिपोर्ट करना शुरू हो गया है। और यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त ईरानी सदर पर जो कातिलाना हमला हुआ है उसकी तफसीलात तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि ईरानी सदर के कातिलाना हमले का बदला उसका जो है वो अब ऑपरेशन आप कह लें कि शुरू हो चुका है। और आज जिस तरह से जो ISPR की जानिब से तस्दीक हुई है कि दुश्मन जो है वो जिंदा पकड़ा गया है। ईरानी सदर के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो वन बाय वन आपके सामने रखूंगा। और भारत और इसराइल का गठजोड़, क्योंकि इसराइल से भारत जो है वो मिसाइल्स भी ले रहा है, ड्रोन्स भी ले रहा है, और हर तरह से जो टेक्नोलॉजी है इसराइल भारत को प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ तक के कहा गया जा रहा था कि इसराइल की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि ईरान के बाद अगला टारगेट जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होंगी, हमने उनको पकड़ना है, उनको तबाह बर्बाद करना है। तो यानी कि इनका शौक तो हो सकता है, इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आज जो फैसला कुन जवाब आया है, जो आज पाकिस्तान की तरफ से तबाहकुन ऑपरेशन किया गया है, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। ISPR की तस्दीक और फिर ईरानी सदर के कातिलाना हमले का बदला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जब ईरान और इसराइल की जंग जारी थी तो उस वक्त भी ये खबरें रिपोर्ट हुई, यहाँ तक कि ईरानी सदर ने खुद इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ कर इस खबर की तस्दीक की कि वो एक जगह के ऊपर मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पर इसराइल ने उन पर टारगेट किया और वो वहाँ से जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे। यानी कि टारगेट तो था, आयतुल्ला खामनाई को भी टारगेट किया गया, उन पर भी धमकियां दी गई। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट, नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स आपके सामने, उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन होना चाहिए और इसराइली नवाज, अमरीकी नवाज ईरान के अंदर हुकूमत आए, बगावत हम खड़ी कर देंगे और फिर बगावत से हम क्या करेंगे जनाब, जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो हमने उनको तबाह बर्बाद करना है, उसके लिए मुकम्मल प्लानिंग्स हुई थी। लेकिन इसराइल और ईरान जो है अपने वार गोल्स अचीव करने में नाकाम रहे। अब से कुछ दिन पहले नेतन्याहू, तकरीबन ये पिछले 6 महीनों के अंदर ये तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो है वो तीसरी बार डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए। वहाँ पर भी इसराइल जो है वो नेतन्याहू जो है अमेरिका से ये मंजूरी लेने गए थे किस तरह से हमने ईरान के ऊपर अटैक्स करने। अब की बार जो है अमेरिका ये प्लानिंग्स कर रहा है कि अब की बार वो डायरेक्ट हमला नहीं करेगा ईरान के ऊपर, बल्कि वो खुद इसराइल को B-2 बम्बर्स तैयारों का जो है वो उनको प्रोवाइड करेगा, बंकर बस्टर बॉम्ब्स देगा और वो पीछे बैठकर चीज़ों को देखेगा और वो कार्रवाई करेगा। इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर ये हमला करेगा। तो अब वो हमला हो चुका है। खबर आ रही है कि जनाब इसराइल के हमले में ईरानी सदर के जख्मी होने का इंकशाफ हुआ है। ईरानी मीडिया इस पर यह रिपोर्ट कर रहा है कि 6 बम या मिसाइल दागे गए हैं जिनका हदफ अमारत की दाखिली और खारजी राहदारियां थीं। अब उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान के सदर जो हैं वो गुज़िश्ता माह तेहरान में होने वाले इसराइली हमले के दौरान जख्मी हुए थे। यह हमला ईरान की आला सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास को निशाना बनाकर किया गया था। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि ईरान के अंदर अभी तक जो है वो गद्दार मौजूद हैं, अंदर से मुखबियाँ की जा रही हैं और ये ईरान के अंदर से हमले जो हैं वो हो रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हो सके। क्योंकि नेतन्याहू इस बात की जो है वो तस्दीक कर चुके हैं, वो अपने इंटरव्यूज़ में बारहा कह गए हैं कि आयतुल्ला खामनाई को हटाना है, उनको निशाना बनाना है और जब तक ये रास्ते से नहीं हटेंगे ईरान के अंदर जो है वो इनकलाब नहीं आएगा। वो इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो ये हमला जो है बेसिकली आला सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास को निशाना बनाया गया और 16 जून को होने वाले इस हमले में सदर की टांग पर मामूली जख्म आया। अब वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जब ये मीटिंग चल रही थी सिक्योरिटी की, उसको घेर लिया गया था और इसराइल ने मुकम्मल तौर पर घेर लिया कि अब हमने ईरानी सदर को नहीं छोड़ना। लेकिन जो है वो अल्लाह ताला ने उनको बाल बाल बचा लिया। बताया गया है कि इजलास में ईरान की तीनों अहम रियासती ताकतों के सरबराहान और आला हुकूमती अहदेदार शरीक थे। यानी कि इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है और उसकी इंफॉर्मेशन लीक होना। और फिर कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जनाब ईरान से इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं पकड़े गए और वो रियल टाइम की इन्फॉर्मेशन जो है वो इसराइल को दे रहे थे। और यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर्स है वो ईरान की खुफिया एजेंसी से इस्तेमाल कर रही थी, वो ईरान के आला तरीन जो इदारे हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे। और यहाँ तक कि जो पासपोर्ट ऑफिस तक जो रसाई है वो भी इसराइल को पता थी कि कौन आ रहा है, कौन एग्जिट हो रहा है, कौन एंटर हो रहा है। यानी कि तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ईरान से बैठ कर इसराइल को प्रोवाइड कर रहे थे। तो अब यहाँ पर आपको नजर आ जाना चाहिए कि जो ये सारा कुछ हो रहा है, जो हमले हो रहे हैं, जो मुखबियाँ हो रही हैं, उसके पीछे भारत और इसराइल का गठजोड़ मौजूद है और भारत मुखबियाँ कर रहा है। उनके जो जनाब पर एजेंट्स बैठे हुए हैं वो इसराइल को रियल टाइम की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। ईरानी हुकाम हमले के बाद फौरी तौर पर हंगामी राहदारियों के जरिए अमारत से निकलने में कामयाब हो गए और यह राहदारी पहले से ऐसे किसी हंगामी मौके के लिए तैयार की गई थी और अहदेदार इजलास के वक्त अमारत की नीची मंजिलों में मौजूद थे। इसराइल को इजलास की तफसीलात तक दुरुस्त रसाई हासिल होना मुमकिन दाखिली जासूसी की तरफ इशारा करता है। अब ये भी आप अंदाजा करें कि ये किस तरह जा रहा है
ये ताने बाने आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से भारत इसके पीछे है, जिस पर ईरानी हुकाम ने बाज़ाब्ता तहकीकात जो है वो शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ कि हमले की मनसूबाबंदी इस अंदाज में की गई थी कि हिजबुल्लाह के साबिक सबरा हसन नसरुल्लाह जो हैं उनके खिलाफ होने वाली एक कार्रवाई से मुशाबा हो। हमले के दौरान 6 बम या मिसाइल दागे गए, जिनका हदफ इमारत की दाखिली और खारजी राहदारियाँ थी, ताकि फरार के रास्ते जो हैं उनको भी कम से कम जो है वो जनाब वहाँ से भी इनकी एग्जिट ना हो सके और अंदर मौजूद अफराद को हवा की फ्राहमी मुनक़ता हो जाए और धमाकों के बाद इमारत में बिजली भी मुंतका होगी, ताहम एहलकार जो है वो इमरजेंसी रास्ते से निकलने में कामयाब हो गए। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर देखें, पाकिस्तान हमेशा से इसराइल की इस जहारियत के खिलाफ हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स में बैठकर हमने उसकी मजम्मत की और इस सहूनी रियासत के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा से आवाज़ उठाता है। और दूसरी जानिब जो ईरान और इसराइल का सीज़ फायर हुआ था उसके पीछे वर्दी थी, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने भी आपको दी थी कि हमारे पास खबर थी कि किस तरह से पाकिस्तान की जो टॉप हाई प्रोफाइल हमारी जो खुफिया एजेंसी के जो ऑफिसर रहे हैं वो उन्होंने ये सीज़ फायर करवाया। और फिर जिस तरह से जब अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले करने जा रहा था, तो पाकिस्तान ने 24 घंटे पहले ईरान को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जनाब अपने जो आप न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको महफूज कर, और ईरान ने अपनी जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसको नामालूम जगह के ऊपर मुंतकिल कर दिया था। यानी कि पाकिस्तान जो है वो हर महाज पर ईरान की मदद कर रहा है। और अगर जनाब ईरान पर इस तरह के बराह रास्त हमले होना लगे हैं तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान पर भी दबाव आ सकता है, क्योंकि इसराइल जो है वो भारत के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ पर भी जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर भी हमले की प्लानिंग्स कर रहा है, और क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो उसको बुनियाद बनाया जाए और पाकिस्तान पर अटैक्स किए जाएँ। और फिर इसी तरह से 2 दिन पहले ये भी आपको मैंने खबर दी थी कि जो कहूटा का वहाँ से जो सेटेलाइट इमेजेस जो हैं वो जारी की गई हैं, भारतीय सोशल मीडिया जो रॉ जिनको बैक करता है जनाब उन्होंने ये दिखाया कि पाकिस्तान जो है वो यूरेनियम की अफसूदगी बढ़ा रहा है। इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है, हमारे DGI SPR ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जनाब हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो महफूज है, और अगर किसी की इतनी हिम्मत है यहाँ पर अटैक करने की तो हमें करके दिखाएं, हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, फैसला कौन जवाब देंगे। और हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये बाज़ाब्ता तौर पर जो है फैसला किया गया कि अब हमने ऑपरेशन करने हैं, और हमने किसी दहशतगर्द को, क्योंकि अब जो ऑपरेशन होना शुरू हो चुके हैं आम तौर पर आप देखते हैं कि दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं यहाँ पर कार्रवाइयाँ करके, तो अब ये भी तय किया गया है कि उस पार बॉर्डर की उस पार भी दहशतगर्द तो वहाँ जाकर अपने आप को सेफ हेवन में कहते हैं कि हम सेफ हेवन में आ गए हैं, अब उनको भी वहाँ पर ठोक दिया जाएगा। अब किसी के साथ कोई नरमी जो है नहीं बरती जाएगी। और आप अंदाज़ा करें कि भारत और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो दिन ब दिन मजबूत होते चले जा रहे हैं, दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन्स हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, सब भारत और इसराइल के माबैन जनाब हो रही है। तो आप अंदाज़ा करें कि जो इसराइल ने आज अटैक किया है, और फिर आप इसको जोड़ें किस तरह से भारतीय एजेंट्स, रॉ के एजेंट्स ईरान से पकड़े जा रहे हैं, और जो हमला किया आज इसराइल ने, जो अंदर से इंफॉर्मेशन ली की है, क्या भारत ने दी है? ये सवाल आज अपनी जगह के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। अब जनाब ISPR की जानिब से जो तस्दीक आई है, जो आज हमने दुश्मन जो है वो जिंदा पकड़ लिया है। 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर के पंजाबियों की प्रोफाइलिंग, यानी कि उनके शनाख्ती कार्ड देकर उनको वहाँ पर शहीद किया गया, उनको कत्ल किया गया, और उसके पीछे है BLA ने इसकी जो है वो जिम्मेदारी भी ली। अब खबर आ रही है कि 2 BLA टेररिस्ट कैप्चर्ड अलाइव फ्रॉम सरहा ढाका माउंटेन्स। जनाब ये जो है वो 2 दहशतगर्द जो हैं वो जिंदा पकड़े गए। पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वहाँ पर अपने ऑपरेशन कर रही हैं, और ये जो 2 दहशतगर्द हैं ये उनमें मौजूद थे जिन्होंने 9 हमारे जो पंजाबी हैं उनको शहीद किया और उनको वहाँ पर मारा, और 2 उसमें से ऐसे भाई थे जो अपने वालिद के जनाजे पर जा रहे थे, और उनको भी जनाब वहाँ पर दर्दनाक तरीके से जो है वो दहशतगर्दों की तरफ से शहीद कर दिया गया। अब हमारा ऑपरेशन वहाँ पर शुरू हो चुका है, यानी कि बलूचिस्तान की 1 गज़ ज़मीन जो है वो अब दहशतगर्दों को नसीब नहीं होगी। उनके हर ठिकानों को, जिनको भारत टेरर फाइनेंसिंग भी कर रहा है, जिनके पीछे भारत खड़ा हुआ है, जिनको ड्रोन्स तक भारत जो है प्रोवाइड कर रहा है, और उन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हमारी फोर्सेस के ऊपर हमले करते हैं। तो आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान ने जो फैसला कुन ऑपरेशन किया है, जिसकी तस्दीक ISPR की तरफ से भी आ रही है कि आउट ऑफ द 10 मेंबर टेररिस्ट स्क्वाड 7 हैव ऑलरेडी बीन एलिमिनेटेड, यानी कि 7 जो है उनको 10 में 7 दहशतगर्दों को जनाब मार दिया गया है, जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, और बाकी जो 1 रह गया है, यानी कि 2 आज जिंदा पकड़े गए और 1 की तलाश जो है वो जारी है। द ऑपरेशन इंक्लूडेड ड्रोन सर्वेलेंस एंड रैपिड रिस्पॉन्स टीम, यानी कि ड्रोन के जरिए जनाब ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं, और मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो है हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी मदद ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर एक्टिव हो चुकी हैं। अब बलूचिस्तान में जो भारत अपनी खूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अब जनाब उनको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, और पाकिस्तान जो है उनके ठिकानों को चुन चुन कर तबाह बर्बाद भी कर रहा है। और अब अंदाज़ा करें कि ईरान का बॉर्डर भी वहाँ से मिलता है, और फिर चीज़ें जो हैं वो मज़ीद जो हैं वो ख़राबी की तरफ जो है बढ़ती चली जा रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस समय अपने लाज़मी हलक़ रहें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।